स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक आ गया है फिर से, एक न्यू, दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो जब भी हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि हम लोग फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, उनसे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, और मल्टीपल्स में भी सेम ऐसे ही कि हम क्या करते हैं। ठीक है, तो चलिए फैक्टर्स देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या बोला गया फैक्टर्स के रिगार्डिंग। ओके, तो फैक्टर्स पर आते हैं तो यहाँ पर बोला गया फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स द फर्स्ट नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। अगर हम किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 1, तो कितना आ गया 20, रिमाइंडर कितना हो गया हमारा 0। 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 10 आ गया, 20 डिवाइड बाई 4 5 आ गया, 20 डिवाइड बाई 5 4 आ गया, 20 डिवाइड बाई 10 2 हो गया, 20 डिवाइड बाई 20 1 होगी। तो ये सब क्या इसके फैक्टर्स है, ठीक है, क्योंकि इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ रिमार्क्स है वो देख लेते हैं। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि 1 हर किसी नंबर को डिवाइड कर देता है। दैट्स वाई एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि कोई भी नंबर खुद से खुद को डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट इज 1 इज द ओनली नंबर विच इज एग्जैक्टली वन फैक्टर, नेमली इटसेल्फ। तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है जिसको हम क्या बोलते हैं, 1, वो कुल। ठीक है, वरना आपको इसके बाद कोई भी नंबर होगा उसके एटलीस्ट 2 फैक्टर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम अपने मल्टीपल पर। तो देखिए, मल्टीपल कौन से नंबर्स होते हैं, जब भी आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से, और जो प्रोडक्ट आएगा वो उसका मल्टीपल होगा। जस्ट लाइक 2 इंटू 6 करेंगे 12, तो 2 का मल्टीपल क्या हो गया 12, और 6 का मल्टीपल भी क्या हो जाएगा 12। अब 4 3 से 12, तो 4 का मल्टीपल भी यहाँ पर क्या है 12, और 3 का मल्टीपल भी क्या होगा। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज, दैट इज विच वन, हाँ 4.1 की। तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर देखते हैं हम, सबसे पहले आते हैं 54 पर। चलिए ये जो 54 है इसको डिवाइड करते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से करेंगे दैट इज 27, देन 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9, देन 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 से करेंगे हो जाएगा 1। ठीक है, अब 54 के फैक्टर से स्टार्ट करते हैं लिखने हम लोग यहाँ से। बस 54 के फैक्टर्स क्या हो गए, देखो 1 तो हो गई, देन 3, देन उसके बाद हमारे पास 3 2 ज़ा 6, देन 3 3 ज़ा 9, देन 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 18, 18 हो सकता है ना, हाँ। देन वी आर हैविंग 3 3 ज़ा 9 हो गया, 9 3 ज़ा 27 हो गया, देन 54 हो गया। तो यही हमारे पास है जो हमारे क्या कहलाएंगे फैक्टर। तो दैट इज आर 54। क्लियर, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं दिस वन। चलिए तो यहाँ पे मल्टीपल्स लिखने हैं 25 के। तो फर्स्ट मल्टीपल क्या होता है 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 2 50, 25 इंटू 3 75, 25 इंटू 4 दैट इज 100, एंड 25 इंटू 5 दैट इज 125। चलिए देन उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव 15 एज अ फैक्टर। तो देखिए जो यहाँ पर हमने एक डिविजिबिलिटी टेस्ट करा होगा पहले। तो अगर कोई भी नंबर 3 और 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, देन वी कॉल इट वी कॉल इट दैट इट हैज़ अ फैक्टर 50। अभी के 5 से तो इसको देख लेते हैं, 5 से तो ऑब्वियसली हो ही रहा है। अगर मैं इनका सम देखूँ तो क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 2 10 12, 12 प्लस 8 12 प्लस 9 21। ओके, तो यस इसका क्या होगा 15 फैक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके हमें हेल्प मिल जाती है जब भी हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 21। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई नंबर 21 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो क्या होगा मल्टीपल। चलिए इसी हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो ये हो गया, अब इसको डिवाइड करेंगे हम 21 से तो हो जाएगा 21063। तो 21 1 ज़ा 21, तो करेंगे तो हो जाएगा 0 0 ज़ा 0। ठीक है, देन आ जाएगा 63,
सॉरी 6 लेंगे, देन इसको डिवाइड करेंगे तो इधर से छोटा नंबर बैठ रहा है तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे 0, एंड अगेन 0 इधर 63, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, 3 2 6, ठीक है, तो ये हो गया 1003, ठीक है। तो यस 21 क्या होगा इसका मल्टीपल होगा, सॉरी मल्टीपल 21 का मल्टीपल होगा दिस नंबर। चलिए, तो यहाँ पे बोलेगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो डैट 11 इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो देखिए इवन और ऑड पेयर्स का अगर हम डिफरेंस निकालें, जैसे 1 - 1 इसको, ठीक है, तो इवन और ऑड पेयर के कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज़ करें देन उसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया है, हमें ये बताने कि इसका फैक्टर है या नहीं है, सॉरी 11 का मल्टीपल है या नहीं है, फैक्टर है देखने के बाद। हाँ, फैक्टर के लिए बोला है। अगर देखिए 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है 11 इसका क्या होगा फैक्टर होगा। तो चलिए उससे पहले ऑड प्लेसेस देखते हैं, दैट इज़ 1 + 1 दैट इज़ 2। इवन प्लेस देखते हैं, दैट इज़ 1 + 1 दैट इज़ 2। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा डिफरेंस। डिफरेंस देखेंगे तो 2 - 2 इसका उसको क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा 0 आते ही ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है 11 इसका फैक्टर होगा। चलिए, बाकी तो आप लोग कर सकते हैं इजीली। अब आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स का। चलिए, तो फर्स्ट वी आर हैविंग इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक 2 4 6 8 10 12 40। देन वी आर हैविंग ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स में हम यहाँ पर देखेंगे द नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ये जो 2 के मल्टीपल्स नहीं है, ठीक है। तो इवन नंबर्स छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को हो जाएंगे हमारे ऑड नंबर्स। देन प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव एक्जैक्टली 2 फैक्टर्स, द फर्स्ट इज 1 एंड द सेकंड इज इटसेल्फ। तो इसीलिए हमारे पास जो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 5 7 11, ठीक है। जो हमारा 1 है उसके सिर्फ एक ही फैक्टर है तो उसमें कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि 1 का एक फैक्टर है तो वो खुद ही है, ठीक है, तो इसलिए वो प्राइम नंबर्स में नहीं आता, इसलिए उसको कंसिडर करते हैं यूनिक नंबर में। ओके, नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स को छोड़कर बाकी जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे क्या होंगे कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट 1। फिर जैसे कि हमारे पास 4 है, 4 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 एंड 4, 3 फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही सारे नंबर्स क्या होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। तो 1 क्या है इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। ऑल नॉन प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 1 आर कंपोजिट नंबर्स। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है, वो इवन भी है और प्राइम भी है। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट इज प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि आ सेट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स होने चाहिए, प्लस उनके बीच का जो डिफरेंस है वो होना चाहिए 2, ठीक है, तब हम जाके बोलते हैं उनको प्राइम ट्रिपलेट, जस्ट लाइक 3 5 7। नेक्स्ट इज ट्विन प्राइम्स। 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। ये देखिए यहाँ पर जो हमारे पास हैं ऑड प्राइम नंबर्स, इनके डिफरेंस कितना है हमेशा। नेक्स्ट इज को प्राइम नंबर्स। इसमें सवेरी को प्राइम ही सॉरी प्राइम नंबर्स ही, बस ये होना चाहिए कि 2 ऐसे नंबर्स की कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, दैट आर को प्राइम नंबर्स। तो कॉमन फैक्टर के लिए इन्होंने क्या बोल दिया को प्राइम, कि ऐसे 2 नंबर का फैक्टर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट इज प्राइम परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर वो नंबर्स होते हैं अगर आप उनके डिजिट्स का सम करें, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे नंबर ले लिया 6, तो अगर आप इससे फैक्टर्स निकालेंगे उसका सम करें जस्ट लाइक 6 3 2 1 और उनको ऐड करें तो इस नंबर जो नंबर है उसका 2 टाइम्स आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा परफेक्ट नंबर, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास डेफिशिएंट नंबर। तो डेफिशिएंट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका सम क्या होता है, हाँ, जिनका सम ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज लेस देन सॉरी ट्वाइस से कम हो जाएगा, देन दीज नंबर्स आर कॉल्ड डेफिशिएंट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होगा 2 टाइम्स होंगे, अगर उन 2 टाइम्स से कम है तो वो क्या हो जाता है हमारा डेफिशिएंट नंबर। एबंडेंट नंबर में क्या होगा, इसका केस चेंज हो जाएगा। इसमें अगर आप इनके फैक्टर्स का सम कर रहे हैं
तो जो इनका नंबर का 2 टाइम्स होगा वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर कितना होगा 24, और यहाँ पर इसको देखेंगे तो कितना हो गया 28। तो जो इसका 2 टाइम्स है वो क्या हो गया, कम हो गया, और सम क्या हो गया, ज़्यादा। ठीक है, अगर ज़्यादा होता है तो एबेंडेंट, इक्वल होता है तो परफेक्ट, और अगर कम होता है सम तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेफिशिएंट नंबर। चलिए नेक्स्ट इज फाइंडिंग प्राइम एंड को प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to। ओके, तो ये है सीव ऑफ टेस्टोथेनिस टेबल। अब इसमें क्या है कि 1 को छोड़कर बाकी जितने नंबर्स हमने सर्कल कर रखे हैं दीज आर प्राइम नंबर्स, एंड जो बाकी क्रॉस हैं वो सारे क्या हमारे कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, चलिए क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पर आता है गोल्ड बैक्स कंजेक्चर। अब ये देखते हैं ये क्या है। अब इन्होंने बोला था, ये फेमस मैथमेटिशियन है गॉल्डबैच। इन्होंने क्या बोला हमसे, इन्होंने बोला गॉल्डबैच had a conjecture which states that every even number greater than 4 से कोई भी बड़ा greater number होगा तो वो क्या होगा, can be expressed as the sum of the two odd prime numbers। ठीक है, तो वो दो प्राइम नंबर्स के सम के इक्वल होगा। अच्छा चलिए देखते हैं। अब देखिए 4 के बाद इवन नंबर क्या आता है 6, तो हमने देखा 3 + 3 दोनों क्या है, ऑड है। नाइस। अगर 8 की बात करें तो यहाँ 3 + 5 दोनों की दोनों क्या है, ऑड है। ठीक है, तो चलिए आप इसको कर सकते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिसेबिलिटी टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है हम लोग, दैट इज क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2। तो यहाँ पर देखेंगे व्हाट आर द प्राइम नंबर्स, लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50। तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। चलिए यहाँ से ले लेते हैं राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन। चलिए इसके बाद 60 बाद आता है 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 एंड 73 भी है, then 74, 75, 76, 77, 78, 79, दैट 80। तो ये क्या हो गया हमारे प्राइम नंबर्स फ्रॉम 62। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर आता है विच नंबर इज एन इवन प्राइम, इवन भी हो और प्राइम भी हो, तो वो तो हमारा सिर्फ 2 ही है। चलिए नेक्स्ट इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 2 और मोर प्राइम। आप 2 प्राइम्स भी ले सकते हैं, इसमें 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले लेता हूँ 11, देन उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं 11 के बाद कोई बड़ा नंबर है 12, 13। ठीक है, तो ये कितना हो गया, दैट इज 26। अभी हमें 13 के बाद ऑल फोन आता है 13, 14, 15, 16, 17। हम 17 ले सकते हैं, तो क्या 17 + 11 तो हो गया 28, एंड देन हमें और चाहिए 8। ठीक है, तो 5 और 3 ले लेते हैं। चलो हमारे पास आ गया ये। तो अगर 11 + 17 + 5 + 3 तो हो गया 20, 30, 36। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारे पास प्राइम नंबर्स। क्लियर। तो बस नॉर्मल है कि आप लोग गेस करना है, देन आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। ओके, चलिए तो 7 है हमारे पास, का 36 देखते हैं। ओके, तो 2 ऑड प्राइम्स देखना है। ओके, तो सबसे पहले 11 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 25 नहीं होगा। 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 23। यस, तो हमारे पास आ गए 2 प्राइम्स, ऑड प्राइम नंबर, दैट इज 13 एंड 23। दैट्स इट, सॉल्व क्वेश्चन। अब इसके बाद आगे चलते हैं ट्विन प्राइम्स। ओके, तो यहाँ पर ले लेते हैं 36। 36 को हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। तो यहाँ पर हमारे पास 36 है, तो इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ऑड भी होने चाहिए, प्राइम भी होने चाहिए, और 2 ही होने चाहिए। तो आई थिंक हमने ये कर लिया था। हाँ, ये कर तो लिया था। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो ये हम करे तो क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें ट्विन प्राइम्स चाहिए थे जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो। तो 13 तो नहीं हो सकता, देन 13, 14, 15, 16, 17, 17 और 19 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अब हम इनको ऐड करेंगे तो 6, 36, तो हाँ ये हो गया 17, 19। तो आपको बस ऐसे ही गेस करके देखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम आगे।
नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी नंबर। अब देखिए यहाँ पर डिविजिबिलिटी टेस्ट 2, 3, 4 हम क्वेश्चंस के थ्रू ही कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और स्टूडेंट्स तो हम आ गए अपने एक्सरसाइज दैट इज 4.3 एंड यहाँ पर हमें बताना है। ओके स्टूडेंट्स, हम आ गए यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज दैट इज 4.3 और यहाँ पर हमें बताने की नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर को लेते हैं। अगर आपको वंस प्लेस ठीक है 2 से डिविजिबल है तो इसका नंबर पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 3। अगर आप इनकी डिजिट्स का सम करेंगे जस्ट लाइक हम इस पार्ट को ले लेते हैं। हमने यहाँ पर देखा इनकी डिजिट्स का सम 9 + 1 10 20 एंड 2, तो ये होंगे 7 + 3 + 2 + 9 + 1, तो ये 22 आ गया। क्या ये 3 से डिविजिबल है? कंप्लीटली नो। तो दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो आप ऐसे कर देंगे। अगर ये हो जाता तो 3 से डिविजिबल होता। अब उसके बाद आता है 4 से। तो आपको जैसे 2 से करने के लिए हमें वंस प्लेस चाहिए था, 4 से करने के लिए हमें क्या चाहिए? लास्ट 2 डिजिट्स। हम कैसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं? आप बोलोगे नो सर। क्या हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं? आप बोलोगे यस सर। तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 5। अब देखिए 5 होने के लिए जो आपका जो यूनिट प्लेस है उस पर या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो डिविजिबल होंगे। अगर नहीं है तो फिर नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 6। तो इसकी डिविजिबिलिटी सही चेक करने के लिए आपको 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा और 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए इसके वंस प्लेस पर क्या है? 0 है, तो इसका मतलब 2 से तो डिविजिबल हो जाएगा। अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या ऐड करनी पड़ेगी? डिजिट्स। तो जाएगा हमारे पास 3 + 8 + 6 + 3 + 4 + 0, तो ये हो गया 10 एंड 18 19 20 21 और 3 24, तो ये हो गया 24। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज 8। कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो उसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? चले उसके बाद आते हैं हमारे पास 7 पर। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको इस नंबर को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, एक ये और एक लास्ट डिजिट। तो आपको क्या करना है? 286 में से इसको ट्वाइस करके मल्टीप्लाई करना है 4। उसको करेंगे तो क्या आना चाहिए? 4 2 8। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा 286 - 4 2 8। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 278। क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो आप क्या बोलेंगे? सॉरी 28, हाँ। तो 7 3 27 4 27 3 21 हो गया 68, 7 9 63। तो ये नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो अगर हम ऐसा करते हैं 7 से डिविजिबल आता या फिर 0 आता तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल होता। ठीक है, चले उसके बाद 8 से करना है हमें। 8 से करने के लिए हमें क्या देखनी पड़ेंगे? लास्ट 3 डिजिट्स। हमने देखा ये नंबर क्या ये 8 से डिविजिबल है? आप बोलोगे यस सर। ठीक है, चले 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए वही सेम फॉर्मेट रहेगा हमारा जो हमारा किससे था? 3 से। ठीक है, बस वहाँ पे 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे, यहाँ पे किससे करेंगे? 9 से। अब देखो मैं शॉर्ट में करता हूँ। देखो ये 9 हो गया, देन 7 + 3 10 और 3 13 13 + 9 13 + 9 21। तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये चले। उसके बाद आगे चलता हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 10। तो इस 10 के तो बहुत ईजी है कि अगर वंस प्लेस पे 0 है तो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। 11 की चेक करते हैं। तो 11 की थोड़ी ट्रिकी है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो हो जाएगा 6 8 7 2 1। तो यहाँ पर हो गया ऑड प्लेस लेंगे पहले हम, देखेंगे तो 6 + 7 + 1, तो हो जाएगा 7 2 40। देन इवन प्लेसेस देखेंगे, तो इवन प्लेस पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 2, तो ये कितना हो जाएगा? 10। अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस में हमारे पास आ जाएगा 14 - 10, तो कितना हो जाएगा? 4। ओके, तो ये सब हमने कर लिया। अब देखिए 25 से डिवाइड करना है। ओके, तो जैसे 5 में हमने सिंगल डिजिट को देखा था, यहाँ पे 25 में हम क्या देखेंगे? लास्ट 2 डिजिट्स को देखेंगे। अगर 25 से डिविजिबल है या फिर डबल 0 है तो हम क्या मानेंगे? इसको 25 से डिविजिबल मानेंगे, अदरवाइज नॉट। अब देखिए 25 से डिविजिबल है, यस। लास्ट 2 डिजिट से डिविजिबल है, यस। तो ये दोनों के ओनली डिविजिबल होंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस हैं,
अब आप लोग क्या करना है, स्टार की जगह नंबर प्लेस करना है। सारी हम डिविजिबिलिटी चेक कर चुके हैं, तो अब इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास बेसिक फंडा जो था 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने का, वो क्या था, आप इनका सम करें और कंप्लीट डिविजिबल आना चाहिए 9 से। तो चलिए वो करते हैं। 2 + 8 + 9 प्लस में यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ स्टार की जगह, +6 + 4 + 3। अगर हम ऐड करेंगे हो गया 10 20 32। तो 32 हो गया एंड 9 4 से कितने होते हैं 36। तो हमें कितने और चाहिए, 4 और चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डिसोल्व। तो स्टार की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, 4। ठीक है, तो आप लोग ऐसे गेस कर सकते हैं। चलिए इतना करने के बाद हम आगे देखते हैं और क्या है इसमें। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग प्राइम फैक्टर्स। देखिए प्राइम फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो हम प्राइम नंबर्स के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्राइम फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी। अब जितने कंपोजिट नंबर्स उनके फैक्टर्स होते हैं, तो हमें हमेशा उनके फैक्टर्स वो नंबर्स कंसिडर करने हैं जो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं अपने प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स के लिए सॉरी, ओके, तो हम आ गए अपने एक्सरसाइज दैट इज़ 4.4 एंड यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन एंड इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आता है 2904 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 से करते हैं 1 2 2 दिस 4 2 8 देन 0 5 एंड दिस इज 2। ये हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 7 2 2 4 6। 2 से करेंगे तो 2 3 6 एंड देन 6 2 12 एंड दिस इज 3। 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1 2 1 एंड इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 11। 11 से करेंगे तो हो जाएगा 1। तो डिवाइड करने के बाद ये हो गए हमारे फैक्टर्स। तो हम यहाँ पर लिखिए 2904 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स इनटू 3 मल्टीप्लाई बाय 11 2 टाइम्स। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। क्लियर। चलिए आप यहाँ पे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर या प्राइम फैक्टर ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 9999। तो आप उससे फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए वो आप लोग कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट इज कॉमन फैक्टर। अब जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन मल्टीपल है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो एक होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम जो बोलते हैं HCF, और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है हमारा HCF। ओके, रिपीट हो गया है क्या, हाँ चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद चलते हैं टू फाइंड द HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स। तो हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते। तो जो पहला मेथड है वो है हमारा HCF निकालने का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम प्राइम फैक्टर्स निकाल के जो सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स सारे उसको यूज़ कर लेते हैं। या फिर आता है हमारे पास डिवीजन मेथड, जिसमें हमारे पास क्या होंगे, डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन होंगे, जस्ट लाइक डिवाइजर, डिविडेंड, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो इनको हम क्वेश्चंस के थ्रू ही अच्छे से देख लेंगे। चलिए तो यहाँ पर आते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज 4.5 पर। तो यहाँ पे बोला गया फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं दिस वन। ठीक है, तो आपको सेम फॉर्मेट लगाने से 2 नंबर्स हों या फिर 3 नंबर्स हों। तो 1080 का फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से करेंगे हो जाएगा 5 4 0। 2 से करेंगे यहाँ पर जाएगा 27। देन 2 से करेंगे तो 1 3 2 6 एंड 5। 5 से करेंगे तो हो जाएगा 27। देन यहाँ पर हो जाएगा 3। 3 से करेंगे हो जाएगा 9। देन 3 से करेंगे हो जाएगा 3। 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1। चलिए अब हम निकालते हैं यहाँ पर फैक्टर्स 396 के। 396 के इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 1 2 9 2 18 8 2 16। देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 9 2 18 9 18। देन 3 से करेंगे 33। देन 3 से करेंगे तो 11 और यहाँ आ जाएगा 11। ठीक है, तो चलिए हमने इसके भी फैक्टर्स निकाल लिए यहाँ पर, तो उसको भी साइड में पुट कर देते हैं। चलिए अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर फैक्टर्स लिखने हैं। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 396 के फैक्टर्स जो होंगे हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 11। देन यहाँ पर 1080 का देखिए
दैट इज 2 raised to the power 3 and 3 raised to the power 3 into 5। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? इतना करने के बाद हमें निकालना है यहाँ पर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो 2 की पावर यहाँ पर कितने 3, यहाँ पर कितने 2, हाईएस्ट कितने हैं? ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन कितनी है? तो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 raised to the power 2। यहाँ पर 3 2 है, यहाँ पर 3 3 है, तो कितनी कॉमन आ रहे हैं? 2 कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, वही हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, जो कॉमन आ रहे हैं दोनों, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो चलिए इतना करने के बाद फिर हम इस आगे सॉल्व करेंगे। 2 2 4, 3 3 9, दैट इज 9 4 36। दैट इज आंसर। क्लियर? चल, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। और ये तो चलिए यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से बोला गया है देयर आर 3 डिफरेंट टैंक्स कंटेन 450 लीटर्स। एक में 450 आता है, 430 आता है, 540 आता है। तो फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच कैन मेजर द वाटर ऑफ द टैंक। तो जो तीनों टैंक का पानी मेजर कर सकता है। ठीक है, जब भी ऐसे मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए पूछा जाता है तो हम क्या निकालते हैं? HCF। क्या निकालेंगे? HCF और 450, 430 एंड 540। ठीक है, वेट, अबे यार शिट। ओके, तो वो कट कर देना। ठीक है, कट कर देना, यहाँ से करना है। यहाँ पे बोलेगा फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के लिए हम यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 570 और इसको डिवाइड करते हैं हम यहाँ 5 जो स्मॉलर नंबर हो उसको हम डिवाइसर की तरह रखेंगे और जो बिगर नंबर होगा उसको हम एज अ डिविडेंड रखेंगे। तो 1 टाइम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 570। अब जो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा दैट इज 95, वो क्या बन जाएगा? डिवाइसर, और जो पहले डिवाइसर था वो क्या बन जाएगा? डिविडेंड। ठीक है, 5 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर तो 95 इंटू 5 करेंगे, 5 5 25, दिस इज 2 9 37, सॉरी 47। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 5 टाइम्स, तो हो गया 475। माइनस में ये हो जाएगा 5, यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 95, तो ये तो हो गया 0, और यहाँ पर 95 बचा था तो ये चला गया 1 टाइम। तो इसका मतलब वो कितने HCF कितना आ गया यहाँ पर? जो हमारे पास लास्ट डिवाइजर रहेगा जस्ट लाइक दिस नंबर, यहाँ पर हमारे पास आ गई HCF इक्वल्स टू 95। क्लियर? चलो, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। हम आगे 8th क्वेश्चन पर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 डिफरेंट टैंक्स कंटेन 450 लीटर, 430 लीटर, 540 लीटर। अब 3 टैंक्स हैं और मैक्सिमम हमें कुछ चाहिए जो हम इन तीनों को मेजर कर सकें। तो मैक्सिमम हम कितने का वेसल लेंगे? ठीक है, या फिर कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? निकालेंगे HCF ऑफ 450 लीटर, 430 लीटर और 540 लीटर। ठीक है, हम यहाँ पर जो 2 बड़े नंबर्स हैं उनके HCF ले लीजिए, तो छोटे की जरूरत ही नहीं पड़ती मोस्टली। चलिए, तो यहाँ पर कर लेते हैं 450, सॉरी एक सबसे छोटा ले लेते हैं, एक सबसे बड़ा, तो दैट इज़ 430, और यहाँ पर आ जाएगा 540। 1 टाइम करेंगे तो हो जाएगा 430, करेंगे 0 1 1। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो दैट इज़ 430, यहाँ पर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 330 माइनस 0 0 1। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा 110, तो 1 टाइम तो ये हो जाएगा 100। यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, और फिर ये आ जाएगा यहाँ पर 100, और ये चला जाएगा 10 टाइम। तो हमारे पास जो कंटेनर होगा वो मैक्सिमम कितने लीटर का होगा? 10 लीटर्स का। ठीक है, दैट इज़ द रिक्वायर्ड साइज ऑफ द कंटेनर। चलिए, इतना करने के बाद और देखते हैं यहाँ पर और कुछ है क्या। नो, अब आते हैं एलसीएम पर, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम निकालने के लिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए भी हमारे पास 2 मेथड्स गिवन है यहाँ पर, दैट इज द फर्स्ट वन इज पैरामीटराइजेशन मेथड एंड द सेकंड इज डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम प्राइम फैक्टर्स के थ्रू निकालेंगे, डिवीजन में हम सबको कंबाइन करके फिर हम निकालते हैं। ठीक है, अब वो दोनों कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा कुछ खास तो नहीं था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर।
अपने एक्सरसाइज 4.6 यहाँ पर निकालते हैं, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ से हम ले लेते हैं ई पार्ट। अब ई पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आता है 48, 64 एंड 80। तो यहाँ पर करेंगे हम 80 के फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, देन अगेन 2, देन अगेन 2, देन अगेन 2, देन उसके बाद आता है हमारे पास 64। उसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 32, 2 से करेंगे हो जाएगा 16, 2 से करेंगे हो जाएगा 8, 2 से करेंगे हो जाएगा 4, 2 से करेंगे हो जाएगा 2, 2 से करेंगे हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नंबर। देन हम यहाँ पर निकालते हैं 48 के फैक्टर्स। हो जाएगा 2 से हो जाएगा 24, 2 से हो जाएगा 1, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3 और 3 से करेंगे हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम निकालने वाले हैं एलसीएम। चलिए भी छोटा कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फैक्टर्स लिखेंगे, जस्ट लाइक 48 के फैक्टर्स आ गए थे 2 की 1, 2, 3, 4 into 3। देन 64 के फैक्टर्स निकालेंगे तो आप होगा 3 and 3 6, 2 raised to the power 6। एंड 80 के फैक्टर्स देखेंगे तो हमारे पास आ गया यहाँ पर दैट इज 2 raised to the power 4 into 5। ठीक है, तो अब आप लोगों को निकालना है यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास क्या जाएंगे, देखिए ये कॉमन नंबर्स हैं। जब भी कॉमन नंबर्स आते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम पावर होगी आपको वो लेना है। जस्ट लाइक यहाँ पे 2 raised to the 6 है, और क्या बचा यहाँ पर 3 और यहाँ पर बचा 5। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है दैट इज 64 into 3 into 5। ठीक हो गया 320 into 3 दैट इज 60, 960। तो यहाँ पे इनका एसएफ क्या आ गया 960। ये तो हो गया हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, देन उन फैक्टर्स को यूज़ करके हम इनको सॉल्व करेंगे। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो हम यहाँ से ले लेते हैं दिस पार्ट। यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, 24, 36, 81। इसको करेंगे यहाँ पर तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर से यूज़ करेंगे जस्ट लाइक 2। यहाँ पर आ जाएगा 8, दिस इज 12 एंड दिस इज 27। देन अगेन 3 से करते हैं तो हो जाएगा, जो डिवाइड हो रहा है उसको आप डिवाइड करेंगे, जो नहीं हो रहा उसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। जस्ट लाइक 2, 8, यहाँ से 3 से करेंगे 4 एंड यहाँ से करेंगे तो 9। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर देख पा रहे हैं तो 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, 4, 2, 9। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जस्ट लाइक 1, 2, 1, 9। उसके बाद यहाँ पर 3 से कर देते हैं हम लोग, हो जाएगा 1, 2, 1, 3। अब देखिए दोनों ही दोनों क्या आ गए, प्राइम नंबर्स आ गए, तो आप इसको चाहें तो आगे भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम निकालने वाले हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए बोलेंगे 1, 2, 3, 4। तो 3 is to the power 4 इंटू 2 देखेंगे तो 1, 2, 3, 2 raised to the power 3। चलिए तो यहाँ पर 3 9, 9 9 से 81 इंटू 2 to the 4 2 सा 8। तो 8 1 सा 8, 8 8 1 सा 8, 8 8 सा 64। दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हम बोलेंगे फाइंड द स्मॉलेस्ट फाइव नंबर which is exactly divisible by these numbers and leaves a remainder 6। तो पहले आप क्या करेंगे, सारे नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम ऑफ 16, 18, 24 एंड 32। ठीक है, तो एलसीएम निकालना आप सभी को आता है, हम यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज़ कर रहे हैं। चलिए तो हो गया 16, 18, 24 एंड 32। तो यहाँ करेंगे तो 2 से करेंगे तो दिस इज 8, 9, 12 एंड 16। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4, 9, 6, 8। 2 से करेंगे तो 2 2 सा 4, 9, 3, 4।
यहाँ पर करेंगे तो 2 से करेंगे तो 1 9 3 2। देन अगेन 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक 1 9 3 1। देन 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 3 1 1। देन अगेन 3 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 1 1 1। ठीक है, इतना करने के बाद ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालने वाले एलसीएम। चलिए यहाँ पर लिखते हैं एलसीएम। 1 2 3 4 5। यहाँ पर होगा 2 raised to the power 5 इंटू 3 raised to the power 2। तो हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 9। 9 2 से 18, 9 से 27 28। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। चलिए इसके बाद हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है। तो चलिए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, चलिए तो हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट निकालने वाले हैं। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को आप देखेंगे तो वो होगा हमारे पास 1 2 3 4। हाँ, ये हो गया हमारे पास 10,000। अब इसको हमें क्या करना है, इस नंबर से डिवाइड करना है 288 से। तो इससे डिवाइड करेगी 288 से, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4 टाइम्स करके देखिएगा 288 इंटू 4। 8 4 32, 3 8 4 32 35, 3 4 3 9 10 11। सॉरी 3 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 3 टाइम्स करते हैं तो 8 3 24, 2 8 24, 25 26, 2 2 78। माइनस करेंगे दिस इज 6, दिस इज 3 1, ये हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 2 14 6 5। 5 टाइम्स करके देखिए क्या, हाँ 5 टाइम्स करके देखते हैं। 8 5 5 इंटू 8 5 40 4 नहीं 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 8 4 32, दिस इज 3 नहीं 5 टाइम्स ही करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक नंबर बढ़ा चाहिए। 8 4 32, देन 3 8 4 32 35, दिस इज 3 एंड यहाँ पर हो जाएगा 4 2 9 10 11। तो हो गया 1 1। कट कर देना जरा यहाँ से। चलिए तो हमारे पास आ गया 1 3 सी। तो हमें यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जस्ट लाइक 2 8 8 मल्टीप्लाई बाय 5। तो करेंगे 5 8 5 40, 4 8 5 40 4, दिस इज 4 5 2 10 एंड 4 14। क्या हो गया 1 4 4 0। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा -80। तो 8 ठीक है, तो -80 हो गया। अब देखिए हमारे पास जो नंबर आया है रिक्वायर्ड नंबर, चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम रिक्वायर्ड नंबर। अब उसमें हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर भी चाहिए। तो हम 88 कर देंगे यहाँ पर 10,000 प्लस 80। ये तो गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो इन नंबर से सबसे डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद हमें रिमाइंडर कितना चाहिए था 25, तो उसको भी ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा हमारे पास 5 0 1 1 0। तो हो गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो क्या होगा इन लोगों से कम्प्लीटली डिवाइड होने के बाद भी कितना रिमाइंडर छोड़ेगा, दैट इज 25। यही तो बोला था इन्होंने। हाँ, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच मैन डिवाइड बाय दिस इज अ रिमाइंडर। सॉरी 6 था रिमाइंडर है ना, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 6 ऐड करेंगे। चलिए हो जाएगा 10086। दैट इज अ रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। हाँ 6 से ठीक है। चलिए तो आपको इस टाइप से करना है, एलसीएम निकालना एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें करनी। चलिए इसके बाद और देखते हैं और कुछ है क्या। चलिए एक प्रॉपर्टी हमारे पास एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, हमारा एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को आप लोग यूज़ कर ले सकते हैं। ठीक है, आपको एलसीएम आता है एचसीएफ आता है। तो चलिए देखते हैं इसके बेस पर कोई क्वेश्चन है क्या। चलिए तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारी एक्सरसाइज होगी 4.7। चलिए तो ये हो गया हमारे पास। अब देखिए हमने प्रॉपर्टी अभी क्या पढ़ी थी, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएफ इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर 1 इंटू नंबर 2। ठीक है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज
14976, HCF की मैंने 128। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा सा चेंज हो गया तो इनको चेंज कर लेते हैं। दिस इज आर LCM एंड दिस इज आर HCF। ठीक है, देन वन ऑफ द नंबर इज 1152। सेकेंड नंबर के लिए हम ले लेते हैं ए एज अ अल्फ़ाबेट। ये जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जाएगा 14976 मल्टीप्लाई बाय 128 डिवाइडेड बाय 1152 इक्वल्स टू 8। 14976 मल्टीप्लाई बाय 128 डिवाइडेड बाय 1152। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11664 इक्वल्स टू आर सेकेंड नंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग क्या करेंगे इसकी, सॉरी हाँ, ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोगों को आने से प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।